वाराणसी 9 नवंबर 2025। अखिल भारतीय विद्युत परिषद का रजत जयंती महोत्सव एवं सम्मान समारोह आज दोपहर 2:30 गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण से हुई, जिसने पूरे समारोह को एक पावन और ऊर्जावान शुरुआत दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार प्रांत के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान तथा वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय रहे। अपने उद्बोधन में राज्यपाल श्री खान ने परिषद के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए संस्था द्वारा किए गए सरस्वती उपासना कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने संस्था को विद्या, वैभव और परंपरा के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अमरेंद्र नाथ सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का सदस्य हूँ। पूर्व में उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का भी अध्यक्ष रहा। और आज जो अखिल भारतीय विद्युत परिषद ने मुझे सम्मान दिया है, मैं परिषद के सभी आचार्य, अध्यक्ष और विशेष रूप से प्रोफेसर कामेश्वर उपाध्याय जी, डॉक्टर अमर ज्योति सिंह, इन सब का हृदय से आभारी तो हूँ ही, लेकिन आज जो भी सम्मान मिला है उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश और इस देश के अधिवक्ताओं को, जिन्होंने मुझे इस गौरवपूर्ण सम्मान देने योग्य बनाया। आपको खबर ठीक सर, चलिए रोल मुकेश जी। सर, रजत जयंती महोत्सव का अवसर है, आज आपके शुभ वचन। जी सर। आज हम सबके गुरुजन प्रोफेसर जयशंकर त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में और पंडित कामेश्वर जी के संयोजकत्व में एक रजत जयंती के मौके पर अनेक विद्वतजनों से मिलने का, उनको अभिवादन करने का, उनका हृदय की गहराइयों से सम्मान करने का अवसर मिला। एक काशी एक केंद्र है अखिल भारतीय विद्युत परिषद का। यहाँ से ऐसे विद्वतजनों का जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, उनका अभिवादन ये अपने आप में पूरे भारतीय समाज की और भारतीय संस्कृति की अनवरत सेवा है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से भी उनको पुनः अभिनंदन के साथ साथ हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करता हूँ। परिषद का यह 25वां वर्ष था रजत जयंती समारोह जो आज संपन्न हुआ और इसमें 45 विद्वान और विदुषियों को सम्मानित किया गया है जो देश के कोने कोने से आए थे और बहुत बड़ा उपक्रम 25 वर्षों में संसिद्ध हुआ है। अब आगे से हम संपूर्ण देश में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर सभी स्टेटों में आयोजन करेंगे और कार्य को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार दिया जाएगा। कितने लोगों को सम्मान किया गया? आज 45। सर, संस्कृति के संवर्धन में संस्कृत का तमाम योगदान की बातें चल रही थी, कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेद वेदांग सब कुछ संस्कृत में ही है और संस्कृत भारत की मूल आत्मा है। ऋषियों की सारी वाणी संस्कृत में है, इसलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्तमान सरकार में तो उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। अनेक नई यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं और सभी प्रकार से संस्कृत पर यह सरकार, केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसलिए जो प्राचीन ज्ञान है वो सामने आकर के खड़ा होगा और नए विज्ञान और प्राचीन विज्ञान का समन्वय होगा। सर, इस 2 दिन का कंक्लूजन आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, वस्तुतः तो निष्कर्ष ये रहा कि संपूर्ण देश से जो स्वीकृति है विद्वत परिषद को वह प्राप्त हुई है और केरल आदि से जो विद्वान आना चाह रहे थे, 1-2 विद्वान रास्ते में रह गए, नहीं आ पाए, लेकिन देश के कोने कोने से लोग आए। परिषद द्वारा रजत जयंती महोत्सव होगा, आपके शुभ वचन आज के अवसर आज के अवसर पे आपके मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। 25 साल जो बहुत पहले संस्थाएं बनी थी वो तो चल रही हैं, लेकिन पिछले 30, 40, 50 साल में जो संस्थाएं बनी हैं
उनमें 25 साल आते आते टूट हो जाती है। ये बिल्कुल अखंडित और क्या पूरे पूरे वक्त जो कार्य करते हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। और मैंने तो कहा, मैं धन्यवाद भी देता हूँ जो काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति की जो उसकी जो अक्षुणता है उसको बचाने का काम।